इस्लामाबाद में फैसले हो रहे हैं या वॉशिंगटन से डोर खींची जा रही है? पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर क्या खुद कमांड में हैं या किसी और के इशारे पर चल रहे हैं? एक ट्वीट आता है, तूफान मचाता है और फिर चुपचाप गायब हो जाता है। उधर अमेरिका से आवाज उठती है और इधर पाकिस्तान झुकता नजर आता है। तो क्या मुनीर सिर्फ एक चेहरा है और असली कंट्रोल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में है? चलिए आपको दिखाते हैं पाकिस्तान का वो ग्रेट पपेट शो जो दुनिया के मंच पर एक बार फिर से बेपर्दा हो गया है। दुनिया के सामने फिर बेनकाब हो गया। ग्लोबल मंच पर पाकिस्तान फिर बेइज्जत हुआ। पाकिस्तान के हुक्मरानों का द ग्रेट पपेट शो। पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग में पाकिस्तान भी एक किरदार है। एक ऐसा किरदार जो भले ही परोक्ष रूप से जंग का हिस्सा नहीं है, लेकिन हर मोड़ पर उसकी भूमिका सवालों के घेरे में है। कभी खुद को शांति वार्ता का चेहरा बताता है, तो कभी उसके नेताओं के बयान पूरे समीकरण को बिगाड़ देते हैं। हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का विवादित पोस्ट और फिर उसका अचानक गायब हो जाना इसी दोहरे चरित्र को उजागर करता है। एक तरफ अमेरिका की नाराजगी, दूसरी तरफ इजराइल का अविश्वास। इन सब के बीच पाकिस्तान की स्थिति एक ऐसे खिलाड़ी की लगती है जो खुद चाल नहीं चल रहा, बल्कि किसी और के इशारे पर अपनी चाल बदल रहा है। लेकिन पाकिस्तान में चल रहे इस पपेट शो की पूरी कहानी क्या है? कौन इस कहानी का सबसे अहम किरदार है? इसे समझने से पहले हमें इसकी जड़ तक जाना होगा, जहां से पाकिस्तान के हुक्मरानों पर सवाल उठने शुरू हुए। ये कहानी शुरू होती है पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के एक ट्वीट से। इस ट्वीट में उन्होंने इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बताया और बेहद तीखी भाषा का इस्तेमाल किया, जो सीधे तौर पर एक पूरे देश और समुदाय को निशाना बनाती थी। जब इस्लामाबाद में शांति वार्ता चल रही है, तब लेबनान में नरसंहार हो रहा है। निर्दोष नागरिकों को इजराइल मार रहा है। पहले गाजा, फिर ईरान और अब लेबनान। खून की होली जारी है। इजराइल इंसानियत के लिए लानत और कैंसर जैसी बीमारी है। जिन लोगों ने फिलिस्तीन की जमीन पर यूरोपीय यहूदियों को हटाने के लिए ये राज्य बनाया, वो जहन्नुम में जले। ये बयान ऐसे समय आया जब पाकिस्तान खुद को अमेरिका और ईरान के बीच शांति वार्ता का अहम चेहरा बताने की कोशिश कर रहा था। We don't trust Pakistan, for sure. They are a sponsor of terrorists, maybe not to the extent as when you compare it to Iran, but it's enough for us not to trust them. They don't recognize our country. Apparently, the United States has decided to use their services because it is good for them. We are coordinated with the United States when it comes to the substance. The tactics of the negotiations, we trust the Americans to pursue them. And we are sure that we are going to continue to be completely coordinated with the United States. लेकिन इस पोस्ट ने कूटनीति की पूरी तस्वीर बदल दी। अमेरिका से नाराजगी सामने आई और इजराइल ने पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। और फिर अचानक वो ट्वीट डिलीट हो गया। न कोई सफाई, न कोई स्पष्टीकरण, बस खामोशी। और यहीं से शुरू होता है शक। क्या ये सिर्फ एक गलती थी या फिर किसी बड़े दबाव का नतीजा? यहीं से कहानी पहुंचती है पाकिस्तान की असली ताकत के केंद्र तक, पाकिस्तान आर्मी और उसके प्रमुख आसिम मुनीर। पाकिस्तान की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि फैसले संसद में नहीं बल्कि रावलपिंडी के GHQ में होते हैं, यानी पाकिस्तान की सेना के जनरल हेडक्वार्टर में।
यहाँ से पाकिस्तान की पूरी सेना का कमांड, नियंत्रण, प्रशासन और रणनीतिक फैसले होते हैं। लेकिन इस बार सवाल और बड़ा है, क्या GHQ भी पूरी तरह से स्वतंत्र है? क्योंकि जिस तेजी से एक विवादित बयान आया और फिर उसी तेजी से गायब हुआ, वो किसी अंदरूनी डैमेज कंट्रोल से ज्यादा बाहरी दबाव की ओर इशारा करता है। अमेरिका की नाराजगी सामने आती है और पाकिस्तान तुरंत बैकफुट पर दिखता है। ऐसे में तस्वीर बनती है एक कठपुतली की, जहां चेहरा असीम मुनीर का है, लेकिन डोर कहीं और से हिलती नजर आती है। और यही सवाल सबसे बड़ा है, क्या मुनीर खुद फैसले ले रहे हैं या फिर वैश्विक ताकतों के इशारे पर पाकिस्तान की दिशा तय हो रही है? ये भी समझेंगे, लेकिन पाकिस्तान की सत्ता में हायरार्की ब्रेकडाउन की कहानी भी समझिए। किसी भी लोकतांत्रिक देश में रक्षा मंत्री सेना प्रमुख से ऊपर होता है। नीतियां सरकार तय करती हैं और सेना उन्हें लागू करती है। लेकिन पाकिस्तान में तस्वीर अक्सर उल्टी नजर आती है। यहाँ सत्ता की असली हायरार्की कागजों में नहीं, बल्कि ताकत के संतुलन से तय होती है। ख्वाजा आसिफ जैसे मंत्री भले ही पद में ऊपर दिखे, लेकिन फैसलों की असली दिशा अक्सर असीम मुनीर के इर्द गिर्द घूमती नजर आती है। यानी सिविलियन सरकार और सेना के बीच एक अदृश्य खींचतान हमेशा मौजूद रहती है। और जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव जुड़ जाता है तो यही संतुलन और बिगड़ जाता है। ऐसे में सवाल और गहरा हो जाता है, क्या पाकिस्तान की सरकार सेना को कंट्रोल कर रही है या फिर सेना ही पूरे सिस्टम को चला रही है? और अगर सेना दबाव में है तो आखिर असली कंट्रोल किसके हाथ में है? इस सवाल का जवाब भले ही सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन घटनाओं की कड़ियां बहुत कुछ इशारा जरूर करती हैं।